एक्सरसाइज 2.7 देख रहे हैं, क्लास 7 एनसीईआरटी की। इसमें पहला क्वेश्चन है, डिवीजन फाइंड आउट करना है। तो इसमें जैसे 0.4 डिवाइड बाई 2 है और बाकी भी कुछ इस तरीके से है, तो इसको किस तरीके से किया जाता है देखिएगा। पहले 0.4 है, 0.4 का मतलब ये होता है 4 डिवाइड बाई 10। 0.4 नथिंग बट 4 डिवाइड बाई 10। और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं, हम ये एक्सरसाइज में देख चुके हैं पिछली, कि जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये इसका 2 का हम रेसिप्रोकल लेते हैं या इसको उल्टा कर देते हैं। अब 2 के नीचे 1 है तो 4 के नीचे 10 हो जाएगा क्योंकि ये 0.4 है, और 2 के नीचे 1 था तो मल्टीप्लिकेशन साइन को चेंज करते ही 2 नीचे आएगा, 1 ऊपर आ जाएगा, 1/2। अब इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 को 2 से कैंसिल आउट करते हैं और बस 2/10 आ गया। अब 2/10 को हम वापस डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो 0.2 क्योंकि 10 है यहाँ पर। और 0.35 डिवाइडेड बाय 5 बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेंगे, 35/100 लिखेंगे इसको, और मल्टीप्लिकेशन जैसे करेंगे 5 को नीचे लाना पड़ेगा, 1 को ऊपर ले जाना पड़ेगा। 5 और 35 7 से कटेंगे, मतलब 5 7 से 35 होता है तो 7/100 आएगा, दैट इज नथिंग बट 0.07। दो जीरोज हैं नीचे तो आपको दो वैल्यूज के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। 2.4 डिवाइड बाय 4, 248 डिवाइड बाय 100 करेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद दो वैल्यूज है, जितनी भी पॉइंट के बाद वैल्यूज होती है उतने यहाँ जीरो हम लिख देते हैं। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 करना पड़ेगा इसको। अब आप 4 को 248 से काट सकते हैं, 62 होता है, नीचे 100 आएगी। तो अगर दो जीरोज है नीचे तो दो वैल्यूज के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 2 और 6 के बाद, यानी कि 0.62। अब 64.4 डिवाइड बाय 6 है, 64/10 हो जाएगा। 6 को उल्टा कर लेंगे क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। 6 109 से कट जाएगा, 6 को 109 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 654 आता है। 109/10 आ गया। अब ऊपर 10 को ले जाएंगे, डेसिमल पॉइंट लेंगे तो 9 के बाद, यानी कि 9 के इधर बाईं तरफ आप पॉइंट लगाएंगे। इसी तरीके से मेरे ख्याल से आप ये सब कर लेंगे। एक लास्ट वाला और देख लेते हैं, 0.80 डिवाइड बाय 5। 0.80 मतलब ये होता है कि 80/100, 80, और क्योंकि पॉइंट के बाद दो वैल्यूज है तो इतने जीरो आपको उतारने पड़ेंगे। डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 को 1/5 कर दीजिए क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद इसको उल्टा करना पड़ता है। 5 80 से कट जाएगा 16 टाइम्स, और 16/100 है तो बस 0.16। ये बात होगी आपकी पहले क्वेश्चन की। सेकंड में भी कुछ इस तरीके से है, लेकिन अब यहाँ पर सब कुछ डिवीजन बाय 10 है, हर चीज डिवीजन बाय 10 है। तो इसको देख लेते हैं, 4.8 डिवाइडेड बाय 10, 4.8 डिवाइड बाय 10। अब 4.8 डिवाइड बाय 10 का मतलब क्या है, 4.8 इंटू 1/10, इंटू 1/10, डिवाइड का साइन चेंज करें, या फिर डिवाइड बाय 10 का मतलब यही होता है कि 4.8 अपॉन 10। अब 10 नीचे है तो एक पॉइंट और आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि जितने भी जीरो वैल्यूज होंगे उतने आपको पॉइंट बढ़ाने पड़ेंगे आगे वैल्यू के। तो क्योंकि 8 के पहले पॉइंट है और यहाँ 10 आपको दिख रहा है तो आपको 0.48 लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से 52.5 डिवाइड बाय 10 माने 52.5 डिवाइड बाय 10, यानी कि एक डेसिमल आगे बढ़ाना पड़ेगा इस 10 को हटाने के लिए, 5.25 हो जाएगा। 0.7 डिवाइड बाय 10, यानी कि आपको यहाँ पर 10 जो दिख रहा है, एक पॉइंट के आगे और बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, 0। 0.7 के आगे, क्योंकि ये 0 दिख रहा है ना, बस इसी के आगे डेसिमल यहाँ पर पहुंचा देंगे, 0.07। 33.1 डिवाइड बाय 10, बिल्कुल सेम चीज ऐसे करेंगे। 33/10 मतलब आपको एक डेसिमल को बढ़ा देना बस आगे, मतलब पॉइंट, इस पॉइंट को जो डेसिमल जिससे हम कहते हैं उसे शिफ्ट करना है लेफ्ट वाइज, बाईं तरफ शिफ्ट करेंगे। एक अगर यहाँ 2 0 होते हैं तो 2 शिफ्टिंग करते हैं, यानी 0.331 हो जाता है, लेकिन 10 दिया हुआ है इसमें 3.3। अब अगला जो है 3.97 डिवाइड बाय 10, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। एक और लास्ट वाला देख लेते हैं, 3.97 डिवाइड बाय 10, यानी कि आपको डेसिमल एक वैल्यू और बढ़ा देंगे आगे, शिफ्टिंग करनी है इसकी, तो 0.397 आ जाएगा। अब क्वेश्चन 3 है। अब जहां 10 किया था अब यहाँ पर 100 पूछा गया। इस क्वेश्चन में सिंपली आपको एक फर्स्ट और लास्ट हम देखेंगे, क्यों, क्योंकि बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। 2.7 डिवाइड बाय 10, 2.7 डिवाइड बाय 10, 100। तो 100 मतलब ये है कि आपको दो वैल्यू शिफ्ट करनी पड़ेगी। एक तो पहले 2.7 का ही देखना पड़ेगा, 2.7 क्या है। 2.7 होता है 27 डिवाइड बाय 10, और डिवाइड बाय 100 है ही, यानी कि 1000 हो गया है, 27 डिवाइड बाय 1000। अब जितने भी नीचे जीरोस होंगे उतने आपको डेसिमल उस पॉइंट, वो पॉइंट वहां फिक्स करना है कि उसके बाद 3 वैल्यूज है, ये 3 दिख रही है ना, 0.027, यानी 27 के आगे 0 लगाएंगे फिर पॉइंट लगाएंगे। लास्ट वाला देख लेते हैं, 98.53 डिवाइड बाय 100, यानी कि 98.53 तो ऑलरेडी 9853/100 है, और डिवाइड बाय 100 और है, यानी कि 9853 डिवाइड बाय 1000,
1000 हो गया, 10,000। तो 4 जीरोज है, तो 1 2 3 4 वैल्यू पकड़िए और पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, 0.9853। अच्छा, 0.9853 कुछ भी नहीं होता है, आपको जीरो जरूर लगाना पड़ेगा, 0.9853 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि अब आप 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, पहले 10 से किया, 100 से किया, 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। तो बस जैसे यहाँ पर 10 में एक डेसिमल वैल्यू एक शिफ्ट की थी, 100 में 2 शिफ्ट की थी, यहाँ पर 3 वैल्यू शिफ्ट करेंगे। तो 7.9 डिवाइड बाय 1000 मतलब 70, ये तो 79 बाय 10 ऑलरेडी है, डिवाइड बाय 1000 दिख रहा है, तो 79 डिवाइडेड बाय ये 10,000, तो 10,000 मतलब 4 वैल्यू, तो 79 के आगे आपको 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, फिर यहाँ डेसिमल रखेंगे। इसी तरीके से हम, और ये लास्ट वाला 0.5 बाय 1000 देख लेते हैं, अगले पेज में आप देखिएगा ये 38.5 डिवाइड बाय 1000 यानी कि 5.5 क्या है, 5 बाय 10 है, और 1000 नीचे है यानी कि 10,000 आ गया नीचे, 4 जीरो है, तो 4 जीरो के लिए क्या करेंगे, 5 के आगे 3 जीरो लगाएंगे, यहाँ डेसिमल लिख देंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है 7 डिवाइड बाय 3.5, 7 डिवाइड बाय 3.5 यानी कि पहले तो आप ये कर लीजिए, 3.5 को बदल दीजिए डेसिमल से नॉर्मल वैल्यू में या फ्रैक्शन वैल्यू में। 3.5 का मतलब होता है 35 बाय 10। अब डिवाइड का साइन यहाँ पर दिख रहा है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये उलट जाता है, मल्टीप्लाई करते ही आप 10 को ऊपर ले जाएंगे, 35 को नीचे लाएंगे, 10 को ऊपर ले गए, 35 को नीचे लाए, 7 5 35, 7 और 35 5 से कट जाएंगे, मतलब 7 5 35 होता है, तो यहाँ पर 5 आएगा, और 5 और 10 बाय 5 तो खैर 5 2 से कटेगा तो 2 आ जाएगा। एक और देख लेते हैं इसमें, ये वाला देखते हैं, 30.94 डिवाइड बाय 0.7। 30.94 का मतलब होता है कि 0.94 है, इसका मतलब नीचे 2 जीरो आएंगे, तो 3095 4 बाय 100 तो है ही, और डिवाइड बाय 0.7 का मतलब होता है 7 बाय 10, तो ये 7 बाय 10 करेंगे। अब डिवाइड का साइन बीच में है, मल्टीप्लाई करते ही किसी भी एक वैल्यू को उलट दीजिए, किसी भी एक वैल्यू को उलट दीजिए, और क्योंकि डिवाइड के बाद 7 बाय 10 है, इसलिए 7 बाय 10 को उलटना पड़ेगा, इंटू 10 बाय 7। अब 10 और 100 को काट दीजिए, नीचे 10 बचेगा, 7 से 3094 कट जाएगा, 442, तो 442 बाय 10 आ गया। अब 10 डिवाइड बाय 10, अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, एक डेसिमल के बाद पॉइंट आएगा, तो 2 के पहले पॉइंट आएगा, मतलब एक वैल्यू जो रहेगी लेफ्ट से चलिएगा बाएं हाथ से, और बस एक डेसिमल रख दीजिएगा। अगर 100 होता तो आपको 2 वैल्यू चलनी पड़ती है, 2 फिर 4 फिर यहाँ रखते हैं। लास्ट वाला देख लेते हैं, 2.73 डिवाइड बाय 1.3 यानी कि 273 डिवाइड बाय 100। इसका मतलब ये होता है क्योंकि पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज है तो नीचे 2 जीरो उतारने पड़ेंगे। इसी तरीके से 1.3 यार पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो एक जीरो उतारना पड़ेगा, यानी 10 उतारना पड़ेगा। 273 डिवाइड बाय 100 और 13 बाय 10, क्योंकि बीच में डिवाइड साइन है, और डिवाइड को मल्टीप्लाई करने पर ये 13 और 10 को आपको पलटना पड़ेगा, यानी कि रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल बनाना पड़ेगा। 10 ऊपर जाएगा, 13 नीचे जाएगा, 10 और 100 को काट दीजिए, यानी कि नीचे 10 बचेगा। 273 और 13 को काट दीजिए, 13 21 का 273 होता है, तो 21 बाय 10 आ जाएगा, यानी कि आपको एक वैल्यू ऊपर ले जानी है, एक पॉइंट ऊपर ले जाना है, और 10 है इसलिए बाएं से शुरू करेंगे 1 और एक ही के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 2.1। क्वेश्चन नंबर 6 पे, अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ दिस किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। 2.4 लीटर में कितना कवर करते हैं, 43.2 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर में क्या होगा, बस सीधा 43.2 जो भी वैल्यू यहाँ पर होती है, जिसमें आपको बताया था, 2.4 पर लिख सकते हैं 2.4 इंटू 1 लीटर। 1 लीटर, तो अगर 1 लीटर के लिए निकालना है तो 2.4 अलग है, तो उसको जब हम दाएं हाथ पे ले जाएंगे, इज इक्वल टू साइन के इधर पे लाएंगे, तो 43.2 के नीचे लाना पड़ेगा। 43.2 नीचे लिख दीजिए या डिवाइडेड लिख दीजिए, एक ही बात है। तो डिवाइडेड 2.4 मतलब 43.2 अपॉन 2.4, यानी कि इस तरीके से। अब इसको जैसे इस एक्सरसाइज में बाकी क्वेश्चन के वैसे ही करेंगे। 432 डिवाइड बाय 10, क्योंकि एक पॉइंट डेसिमल के बाद एक ही वैल्यू है तो इसको 10 उतारेंगे। 2.4 में भी ऐसे करेंगे, 24 लिख के एक उतारेंगे, और फिर क्योंकि डिवाइड को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 24 और 10 को हमको पलटना पड़ेगा, तो 24 10 को पलट दिया और 24 10 को पलट दिया, ये यहाँ पर पता नहीं इसको समझाता हूँ। तो ये यहाँ पर इंटू जब करेंगे तो ये 24 यहाँ 10 ऊपर आएगा, 24 नीचे आएगा, तो ये 10 कट जाएगा, 24 18 का होता है 432, तो इसका उत्तर आ जाएगा 18 किलोमीटर। तो 1 लीटर में ये 18 किलोमीटर। तो ये बात हो गई आपके इस एक्सरसाइज की।